नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, इस समय इंडिया गठबंधन की उस स्थिति को लेकर, उस रणनीति को लेकर तमाम तरफ चर्चा हो रही है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन भले ही एक मंच पर एकत्रित होकर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, 2024 में भाजपा के खिलाफ एक विकल्प बनने की तैयारी कर रहा है, उस फिराक में लगा है, लेकिन सीटों को लेकर के जब बंटवारे की बात होगी तो क्या इस पर फैसला सभी सहमति से ले पाएंगे? दरअसल 31 अगस्त को जो है इस पर बैठक की जानी है महाराष्ट्र के मुंबई में, और दरअसल उस बैठक में तय होगा कि सीटों को लेकर के कैसे बंटवारा किया जाए। इसी से जुड़ी ये खास वीडियो आप एक बार जरूर देखें। देखो, हमारा कोई संभ्रम नहीं है। शरद पवार जी एक बड़े नेता है, वो उनके पार्टी का निर्णय लेने में सक्षम है, वो लेंगे। और रही इंडिया अलायंस के बारे में, उन्हें स्पष्टता बताइए कि मैं इंडिया अलायंस के साथ हूँ, तो एक बार उन्हें अपने तरफ से कह दिया, वो हमारे हाईकमांड के लेवल पे वो चर्चा होगी। नेक्स्ट मीटिंग क्या है? अभी हम लोग इंडिया अलायंस का मीटिंग हम लोग करने जा रहे हैं। दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के वहाँ से कुछ प्रतिनिधि यहाँ पर आए। वो पूरे 31 और 1 तारीख की मीटिंग का आढावा लेने आए हैं, जायजा लेने आए हैं, और उसके आधार पर ये मीटिंग बहुत अच्छी हो, क्योंकि देश भर से कई दल के नेता यहाँ पर आएंगे और उनका यहाँ पर एक मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण होना चाहिए, उससे बड़ा मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए, और उसकी तैयारी करने में हम जुटे हुए हैं। और इंडिया अलायंस का ये मीटिंग मुझे विश्वास है कि देश को दिशा देने वाली रहेगी। कांग्रेस के नेताओं की, 2 नेताओं के जिस तरीके के बयान शरद पवार को लेकर आए थे, बतौर पार्टी अध्यक्ष आप उसे कैसे देखते? देखो, कुछ इनपुट अपोजिशन लीडर को या माजी मुख्यमंत्री जी को मिला होगा, उसके आधार पर उन्हें बयान दिया है, लेकिन कांग्रेस का बयान मैंने जो कहा है उसी आधार पर हमारा कांग्रेस का बयान। आप लोग विकल्पों के बारे में सोच रहे हैं क्या? नहीं, कोई प्लान बी की बात हमारे तरफ से निकली नहीं है। हमने कभी किसी को नहीं कहा कि हमारा प्लान बी बन चुका है। हम ए प्लान पे ही चल रहे हैं, और हमने बार बार कहा है कि हम लोग पूरी ताकत के साथ, क्योंकि जिस तरह से एक तानाशाह प्रवृत्ति की सरकार जो दिल्ली में बैठी है, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती, महिलाओं की बेआबरू करने वाली सरकार केंद्र में बैठी हुई है, देश में महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि हमने महंगाई नहीं बढ़ाई, विदेश ने बढ़ाई। इस तरह का जो गुमराह करने का, जो लोगों को हजम न हो ये बातें रखना चाहते हैं प्रधानमंत्री। जो डॉलर की बात करते थे कि रुपया डॉलर से बड़ा होगा, अब रुपये की क्या स्थिति होगी आप सब लोगों को पता है। देश के आर्थिक नीतियों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल नहीं सके, उसी का परिणाम है कि आज देश में महंगाई बढ़ते जा रही है, गरीब लोगों को जीना दुभर हो गया है। और ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी और लाल किले से इस तरह का भाषण देते हैं तो लोगों के जख्मों पे नमक डालने का काम करते हैं, और ऐसी तानाशाह प्रवृत्ति को हमारे को देश की सत्ता के बाहर निकालना है। और इसलिए कांग्रेस महाराष्ट्र में पूरी ताकत के। तो आपने देखा दर्शकों, दरअसल इस समय इस बात को लेकर चर्चा इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकातों का जो सिलसिला चला, दरअसल उस पर सभी की नज़रें टिके हैं और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई शरद पवार भी इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे 2024 तक। ये एक बड़ा प्रश्न है। अब इस पर सवाल वो कब तक जो पूछे जा रहे हैं जवाब देते हैं, देखने वाला एक तरीके से मामला होगा, क्योंकि अब तक उन्होंने खुलकर इस पर कोई बात नहीं रखी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।